आने वाले यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, आपने कई बार हमारे कलीसिया और आपके कलीसिया में आपने सुना होगा कि कोई भाई किसी दूसरे भाई से बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा ये सब जो विषय है वो शायद कभी पास्टरों को भी नहीं बोलता होगा या किसी पादरी को बगैर बोले आपस भाई बहन में आपस में चर्चा करते हैं कि मेरा ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरे लिए आप प्रार्थना करना। तो क्या अगर कोई बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करना, अगर आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो क्या आप गुनाह करते हैं? ये पहला क्वेश्चन है। तो अगर गुनाह, तो किस तरह आप गुनाह उनके लिए करते हैं? ये क्या बाइबल में इसके बारे में क्या बोला गया है? मैं और एक बार इसको व्यक्त कर देता हूँ कि अगर मान लो कोई भाई या कोई बहन अगर आपसे कहे कि मेरे लिए इस विषय में प्रार्थना करना, मुझ में ये सब परेशानियां हैं, मेरे घर में ये सब परेशानियां हैं, या यही चीज़ अगर किसी पासवान को अगर बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा पास्टर जी, मेरे पास ये सब प्रॉब्लम है, अगर वो पास्टर जी अगर प्रार्थना नहीं करता है तो आपको तो मालूम नहीं चलेगा कि उसने प्रार्थना किया है कि नहीं किया है। लेकिन वो नहीं करता है तो परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के नज़र में उसे किस तरह देखा जाएगा, ये हम वचन से सुनेंगे। तो पहले हम निकालेंगे पहला सामुएल 12:23। इसमें लिखा है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। अगर कोई व्यक्ति अगर कहता है, एक दूसरे से कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करना, अगर वो प्रार्थना नहीं करता है तो यहोवा के विरुद्ध में वो पापी ठहरेगा। यहोवा के नज़र में वो व्यक्ति पापी ठहराया जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है। अगर हम किसी से अगर प्रॉमिस करते हैं कि हाँ बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, हाँ भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, अगर आप अपने प्रेयर टाइम में अगर उनका नाम लेके अगर प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप यहोवा के नज़र में आप पापी ठहरेंगे। उसके नीचे में एक दो लाइन और भी बहुत अच्छी बात लिखी है। उसमें लिखा है, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। क्योंकि जब भी कोई अपने परेशानी से अगर लेके अगर आपको बोले तो प्रार्थना के साथ साथ उसे थोड़ा सांत्वना दे, उसे अच्छी बातें बताए या अच्छी मार्ग का दर्शन भी दे। ये हमारे हर कलीसिया के भाई बहन का कर्तव्य है। अगर कोई प्रार्थना अगर मांगता है आपसे तो उसके लिए प्रार्थना करे। अगर वो नहीं करता है तो वो पास्टर हो या विश्वासी हो, यहोवा के नज़र में वो पापी ठहराया जाएगा। तो क्या हर प्रार्थना जो मांगे तो क्या हमें उसे करना चाहिए? बहुत सारे पाप है, हिडन पाप है, जो घनघोर पाप है, जिसका लेवल मृत्यु जैसा दंड है। क्या ऐसा अगर कुछ कर पाप है तो क्या हमें उसे प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये भी आवश्यक हमें जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अगर बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा तो हम पूछेंगे किस विषय पे करना है। अगर वो अपना अगर विषय बताता है कि उसका अगर मृत्यु का दंड उसका प्रावधान है तो क्या उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए? क्या इसके लिए बाइबल में क्या बोला गया, इसे हम और एक बार देखेंगे। उसके लिए निकालेंगे पहला यूहन्ना 5:16। पहला यूहन्ना 5:16 में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है उसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। देखिए, अगर कोई अगर लगता है कि इसका दंड कोई पाप का दंड अगर मृत्यु नहीं है तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई पाप करके आया है
उसका दंड मृत्यु है, तो हम उसके लिए हम प्रार्थना ना करें, ये बाइबल हमें सिखाती है। तो ऐसा कौन सा दंड पाप है जो मृत्यु के लायक हो सकता है? मृत्यु के लिए किसी का खून कर दे तभी उसको मृत्यु का दंड नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा तो बात अलग है। लेकिन अगर बाइबल के अगर एक अक्षर को भी अगर हम टेढ़ा मेढ़ा अगर हम बोलेंगे तो भी हमें मृत्यु का ही दंड मिलेगा। अगर अन्य भाषा के बारे में अगर हम उल्टा सीधा अगर हम बोलेंगे तो भी हमें मृत्यु का ही दंड मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को हम छूते हैं उसमें। बहुत सारे पास्टर लोग अन्य भाषा का बारे में बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उनका दंड मृत्यु का दंड है। दुनिया में बहुत सारे भाषाएं हैं, क्या उस भाषा को उनको जो सुना नहीं होगा तो क्या वो भाषा नहीं है? वो भाषा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है। इसी तरह जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो ठट्टा उड़ाते हैं, वो मृत्यु के दंड के काबिल है। तो उसके लिए हम प्रार्थना ना करें। पवित्र आत्मा को अगर ठेस पहुंचाता हो या बाइबल में जो लिखा है उसके बारे में उलट पुलट अगर बोले या उसे बढ़ा चढ़ा के बोले, ऐसा घटा के बोले या बढ़ा के बोले, वो सब मृत्यु के दंड के काबिल है। उसके लिए हम प्रार्थना ना करें। तो परमेश्वर का वचन कितना साफ साफ हमें सिखाता है कि हम किस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करें, हम किस के लिए प्रार्थना ना करें। एक वाक्य बाइबल से मैं बताऊंगा, सरल भाषा में मैं इस वचन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यीशु क्या अन्य जातियों को कुत्ता कह के पुकारा है? अगर हम कहेंगे नहीं तो वो हमें वचन निकाल के पूछेंगे कि देखो इस वचन में यीशु ने कुत्तों को, अन्य जातियों को, लोगों को कुत्तों का से तुलना किया है, तो क्या ये सही है? तो इसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज आपको मैं देना चाहता हूँ कि तभी आपका वो क्लैरिटी आ जाएगा कि यीशु मसीह कहना क्या चाहता था या क्या कहना चाहता है इस वचन में। कि अगर आप अपने जीवन काल में बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं या एक पासवान है या कलीसिया के कोई लीडर है या प्रार्थना करते व्यक्ति हैं, तो आपको कहता होगा कि बाहर से भी अन्य जाति के लोग भी कहेंगे कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मेरे ऐसा प्रॉब्लम है, ये सब है। तो आप क्या उनके लिए प्रार्थना करते हैं? तो किस विषय में आप प्रार्थना करते हैं? तो बाइबल हमें क्या सिखाती है? उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए मैं एक वचन लेके पढ़ना चाहूँगा, मरकुस 7:27। मरकुस 7:27 में मैं 2 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जहाँ पर कि यीशु मसीह ने किस तरह अन्य जातियों को कुत्ते का से तुलना किया है। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। देखिए इसमें लिखा है लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। इसकी संदर्भ में कहा गया ये सुरफी नामक एक जाति है, सुरफी नामक एक जाति में से एक माँ अपने बच्चों के लिए यीशु मसीह के पास आता है और विनती करता है कि उनके बेटी भूतग्रस्त से पीड़ित है और उसे चंगाई चाहिए। तो बार बार उसे रिक्वेस्ट करता है। तो यीशु मसीह के जो चेले थे उनसे ये नहीं हो पाया कि उनसे को चंगाई दे सके। तभी यीशु मसीह के पास एक डायरेक्ट अप्रोच करता है। तभी उस संदर्भ में यीशु मसीह ने उनको कहा कि आप बालकों का रोटी लेकर कुत्तों को दिया जाना चाहिए। तो उस जो औरत माँ थी अपने बच्चों के लिए इतना परेशान थी, तो यीशु मसीह, अब नीचे लिखा है, यीशु मसीह के पास बोलती है कि क्या मालिक के टेबल से गिरा हुआ झूठन क्या कुत्ते नहीं खाते हैं? तो वो विश्वास को देख के यीशु मसीह ने उस बच्ची को चंगाई दिया। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर कुत्ता किसे कहा? क्या इस माँ को कुत्ता कहा या छोटी बच्ची को कुत्ता कहा? ये जानना जरूरी है। क्यों हम इस तरह कुत्ता बोला? क्योंकि कुत्तों का जो स्वभाव है वो कहीं भी जाता है। अगर
एक मालिक के पास रहेगा और दूसरा मालिक उसको रोटी देगा, उसके पास चले जाएगा। तीसरे दिखाएगा, तीसरे के पास चले जाएगा। वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, जिसके पास जाएगा वो फिर पूंछ हिलाएगा। तो इसी स्वभाव के लिए, चंचल स्वभाव के लिए ये कहा गया कि ये एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं है। अगर कोई भी एक व्यक्ति आता है, उसको अगर आप प्रार्थना करके चंगाई मिल जाए तो वापस वो आपके पास आएगा नहीं, वो वापस वहीं चले जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, दूसरे कहीं और चले जाएगा, वहाँ से चंगाई लेगा। उनका काम यही है कि उनका काम खत्म होना है, उनका बस चलना है। ये नहीं कि परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना है या परमेश्वर के लिए खड़ा होना, ऐसा कुछ विषय नहीं है। वो इस जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरे जगह, चौथे जगह, इसी तरह घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों का खाना लेके कुत्तों को देना उचित नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक सच्ची घटना है। बेंगलुरु के एक एजी चर्च में एक पास्टर है, मे वर्गीस। तो उस चर्च में जब कलीसिया की स्टार्टिंग में ये आगे बढ़ रही थी, तो वहाँ का जो एक व्यक्ति था, ट्रस्टी, वो देखा कि चर्च आगे बढ़ रहा, 10, 15, 20 लोग थे उस टाइम। तो उस व्यक्ति ने देखा कि ये चर्च बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इसने क्या किया, एक घर घर जाके एक एप्लीकेशन लिखा कि एक कन्वर्शन कर रहा है और इससे पैसा ले रहा है। ये सब लिख के इसने क्या किया, गलत सलत सब लिख के इसने हेड ऑफिस में भेज दिया और गलत प्रचार कर रहा है। पहली बात, गलत प्रचार कर रहा है पैसा उगाने के लिए, सो एक्स्ट्रा। तो वहाँ से इंक्वायरी आया। तो वहाँ से जब इंक्वायरी आया तो जो पास्टर थे वो बोला कि भाई मुझे एक काम कीजिए, मुझे आपने जो मेरा बारे में जो कंप्लेन है मुझे पढ़ के सुनाइए सबके सामने में। अगर सही होगा तो मैं छोड़ दूंगा इस चर्च को, आप लोग को सौंप के मैं चले जाऊंगा, लेकिन मुझे तो जानना चाहिए कि क्या कंप्लेन है। तो उसे पढ़ा गया। जब पढ़ा गया तो यही लिखा था कि गलत प्रचार सुना रहे हैं, अच्छा काम नहीं हो रहा है, यानी इससे हटाना है। तो अभी जो आए थे वो लोग पूछे, बाकी जितने लोग बैठे थे, कि भाई आप लोग ने इसमें साइन किया है 10-12 लोग, क्या आप लोग वो जो साइन किए थे वो बोल रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, ये आए थे हमारे घर में, बातों बातों में हमसे बातें किया और हमसे बोला साइन कर दो, तो हमने साइन किया, दे दिया, और ये सब करेगा हमें नहीं मालूम था। तो ये तो अभी उल्टा फंस गया। जिसने कंप्लेन किया था, जो वहाँ का जो ट्रस्टी था, वो फंस गया। तो पास्टर जी से उनके जो कमेटी के लोग पूछे कि आप क्या बोलते हैं। तो ये जो व्यक्ति था तुरंत गिड़गिड़ाने लगा, अब माफ़ी मांगने लगा कि मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं गलती हो गया, मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो जो पास्टर थे, बहुत सज्जन पुरुष, उसने बोला कि चलो ये माफ़ी मांग रहा है, इसे एक बार माफ़ कर दिया जाए। तो जब बोले एक बार माफ़ कर देते हैं, तो जो इंक्वायरी कर रहे थे वो बोले कि देखो इसे एक बार अगर आप माफ़ कर दे बोल रहे तो ठीक है, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है माफ़ कर दो, आप माफ़ कर। लेकिन जो कुत्ता है वो उसका स्वभाव अलग है, ये फिर एक काटेगा, कि एक बार एक काटा है तो ये दोबारा फिर काटेगा, क्योंकि ये दूसरों के पास जाके फिर दुम हिलाएगा। इसको जो रोटी देगा वो दुम हिलाएगा। अगर कोई दूसरा बोलेगा इसको फंसाओ तो फिर एक काम करेगा। तो पास्टर ने नहीं कुछ नहीं होगा बोले। लेकिन उसके बाद वो 10 साल के बाद फिर ये कंप्लेन सीबीआई में दिया। तो सोचिए, तो जो भटकता है, जो स्थिर नहीं रहता है, वो कहीं भी नहीं रहेगा, वो अपना स्वभाव दिखाएगा। इसीलिए यीशु मसीह जानते हैं कि ये जो स्त्री है, ये अन्य जाति से जो आई स्त्री है, ये हमारे पास रहने वाली नहीं है। ये अपना सिर्फ काम के लिए आई है। इसका काम निकल जाएगा, ये चले जाएगी और वापस नहीं आएगी। इसीलिए यीशु मसीह ने वहाँ कहा कि मेरे बच्चों की रोटी मैं कुत्तों के लिए नहीं रखा है। ऐसा नहीं यीशु मसीह ने कहा कि अन्य जाति लोग जो कुत्ते हैं उसके स्वभाव को दर्शाया, कुत्तों का स्वभाव को दर्शाया उधर। मैं समझ सकता हूँ। मेरे 3 स्टेप जो बातें मैंने बताया, पहला कि प्रार्थना
कि अगर कोई आपसे अगर प्रार्थना मांगता है तो क्या हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए, नहीं तो हमें परमेश्वर के आगे हमें दोषी ठहराया जाएगा। अगर दूसरा एक विषय है, अगर हमसे अगर कोई प्रार्थना मांगता है, अगर उस प्रार्थना का उस विषय का अगर उसका पनिशमेंट है, अगर मृत्यु है, तो हमें उसके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ठीक है। तीसरा कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मेरे बच्चों के लिए खाना कुत्तों के लिए नहीं है, तो एक कारण आपको स्पष्ट हो गया रहेगा। तीनों चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हमें ये आभास होना चाहिए कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, हम किसके लिए प्रार्थना ना करें। सभी को जय मसीह की।